नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आनंद लता सिंह अपने YouTube चैनल ए लता लर्निंग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये यूपी टेट सी टेट का सॉल्व पेपर है जूनियर स्तर का। इसमें सभी भाषाओं का पेपर है। ये जूनियर स्तर में ही नहीं, प्राइमरी स्तर में भी शिक्षा, मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत, ये सब सब्जेक्ट काम आएंगे। सिर्फ सामाजिक अध्ययन ही सेकेंड पेपर में आता है। सामाजिक अध्ययन भी सुपर टेट में काम आएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सी टेट 2011 का ये पेपर है, जूनियर स्तर का है। इसे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जूनियर स्तर के पेपर में शिक्षा, मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत, ये प्राइमरी स्तर और जूनियर स्तर दोनों एक ही जैसे होते हैं। सिर्फ पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन प्राइमरी स्तर में पर्यावरण होता है और मैथ इसमें सामाजिक अध्ययन सेकेंड पेपर में। यही अंतर है। बाकी सारे सब्जेक्ट हिंदी, संस्कृत और शिक्षा, मनोविज्ञान प्राइमरी स्तर और जूनियर स्तर दोनों में एक से होते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। सी ऑप्शन सही है, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था संवेदी पेशीय अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक देखने, छूने, पहुँचने, पकड़ने, चूसने आदि की स्वतः सहज क्रियाओं से व्यवस्थित प्रयासरत क्रियाओं की ओर अग्रसित होता है। भाषा का अनुकरण करने लगता है। क्रियाओं से व्यवस्थित प्रयासरत क्रियाओं की ओर अग्रसित होता है। भाषा का अनुकरण करने लगता है। आवाज़, प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करता है आदि। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। किस दौरान होता है? किशोरावस्था के दौरान। डी ऑप्शन सही है। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण किशोरावस्था के दौरान होता है। इस अवस्था में किशोरों में समूह निर्माण की प्रवृत्ति, मैत्री भावना का विकास, सामाजिक गुणों का विकास, समूह के प्रति भक्ति, सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास, बहिर्मुखी प्रवृत्ति आदि का विकास होता है, जो सामाजिकरण की प्रवृत्ति को समृद्ध, गहन व जटिल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। बी ऑप्शन सही है, स्थिर वंशानुक्रम या आनुवंशिक गुण प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होता है, जो कि स्थिर होता है। वातावरणीय प्रभाव से इन गुणों को दिशा व दशा मिलती है, इसलिए वातावरण सामाजिक संरचना का गत्यात्मक पहलू है, जबकि वंशानुक्रम स्थिर पहलू है। क्वेश्चन नंबर 4, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबद्ध है। ये ऑप्शन सही है, व्यवहारवादी। सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादकों का मानना है कि सीखने के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक है। व्यक्ति उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करता है और सीखता है या प्रतिक्रिया से प्राप्त होने वाले परिणाम को ध्यान में रखकर सीखता है।
इनका मानना है कि सीखना अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है। इसमें सूझ या अंतर्दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? बी ऑप्शन सही है, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। ऑप्शन बी सही है, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और क्रियाओं को याद करने योग्य बनाना उनकी समझ या सूझ को विकसित नहीं करता। यह मात्र रहने पर बल देता है, इसलिए यह समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? सी ऑप्शन सही है, ये हमेशा सफल होते हैं। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए यह सही नहीं है कि वे हमेशा सफल होते हैं, क्योंकि अभिप्रेरित होना यह बालक को किसी कार्य के प्रति उत्साह प्रकट करता है, न कि सफलता को निश्चित करता है। अतः विकल्प सी सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? ए ऑप्शन सही है, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। प्रतिभाशाली बच्चों को योग्यता की उपलब्धि के लिए यह जरूरी नहीं है कि उनको कक्ष से अलग बैठाकर उनके समकक्षियों को दूसरे कक्ष में बैठाया जाए। क्वेश्चन नंबर 8, छोटे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? ए ऑप्शन सही है, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। छोटे शिक्षार्थियों के पठन के लिए यह कठिनाई नहीं है कि वे शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर करता है। सी ऑप्शन से अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। आत्मनियम का आशय है कि शिक्षार्थी स्वयं से अपने अधिगम का परीक्षण करके सीखने की योग्यता रखता हो। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? ए ऑप्शन सही है, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। व्यवहार का अध्ययन सीखना यह किसी भी प्रकार से सीखने का लक्षण नहीं है, क्योंकि व्यवहार का अनुकरण करके उसे सीखा जा सकता है, न कि व्यवहार का अध्ययन सीखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, सिद्धांत के रूप में रचनावाद। डी ऑप्शन सही है, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। रचनावाद का सिद्धांत शिक्षार्थी को दुनिया के बारे में सोच विचार कर अपना दृष्टिकोण निर्मित करने की भूमिका पर बल देता है। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो क्वेश्चन नंबर 12 है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो। क्वेश्चन नंबर 13 है, अवधारणा का विकास मुख्य रूप से भिन्न होते हैं। डी ऑप्शन सही है, विकास की दर
वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक बालकों व बालिकाओं के विकास का अपना एक स्वयं का स्वरूप होता है। इसके सामाजिक, शारीरिक, मानसिक आदि का विकास दर भिन्न भिन्न होता है, इसलिए समवयस्कों में भी वैयक्तिक विभिन्नता होती है। क्वेश्चन नंबर 15, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। किसी भी बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए शारीरिक एवं अन्य विकास साथ साथ होने चाहिए क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जे को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन सही है, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। बच्चों द्वारा खिलौनों को तोड़ना तथा उनके पुर्जों को देखना यह दर्शाता है कि वह बालक इस तरह का कार्य उत्सुकता पूर्वक करता है। अतः इस प्रकार के बालक को जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करनी चाहिए तथा बालक का मानसिक विकास सही दिशा में हो सके। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक को सहायता करता है। बी ऑप्शन सही है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके माध्यम से शिक्षक बच्चों की रुचियों, व्यवहारों, संवेगों आदि को सही दिशा में निर्देशित कर सकता है। उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपनी शिक्षण शैलियों का निर्माण कर सकता है एवं उन्हें प्रभावी रूप से संचालित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। क्वेश्चन नंबर, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक शिक्षार्थी किसी न किसी विषय में योग्य होगा, अर्थात कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभा में एक समान नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। किन्हीं दो वर्णों में विभेद करना लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह सीखने का आकलन की ओर संकेत करता है। किसी भी प्रकार से शिक्षार्थी को प्रायोगिक या व्यवहारिक ज्ञान देकर बाद में उस विषय पर चर्चा करके यह देखा जाता है कि शिक्षार्थी कितना सीखा। सीखने में त्रुटियों का पता लगाकर उन्हें पुनः सुधारने का प्रयास किया जाता है। यह सीखने के आकलन के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? बी ऑप्शन सही है,
प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। प्रतिवर्ती शब्द का आशय है पुनः प्रारंभ करना, और मानव विकास एक बार परिपक्वता प्राप्त करने पर पुनः नहीं प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 22, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा का केंद्रीय प्रायोजन योजना का उद्देश्य है कि निःशक्त बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध हो और वे नियमित विद्यालय आ सकें। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? डी ऑप्शन सही है। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थी को संतुष्ट करने वाला हो। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। क्वेश्चन नंबर 24, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य सीखने में होने वाली कमियों का निदान तथा उपचार करना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि डी ऑप्शन से ये नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। यदि शिक्षार्थी किसी पाठ्य पुस्तक को पढ़कर सीख चुका है तो उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को उससे जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। क्वेश्चन नंबर 26, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। ये ऑप्शन से ये मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। सृजनात्मकता का तात्पर्य नवीन विचारों से है। नवीन विचार स्वतंत्रता के वातावरण में ही आते हैं। सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक है कि छात्रों से मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाएं ताकि बालक स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचारों में नवीन आयामों का समावेश कर सके। क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षार्थियों को शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। एक शिक्षक को चाहिए कि शिक्षार्थियों को कभी भी प्रश्नों के उत्तर याद रखने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि उस प्रश्न के उत्तर को पढ़कर उसे समझने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? सी ऑप्शन सही है, दत्त कार्य। दत्त कार्य रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। सी ऑप्शन सही है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद उनमें सुधार या समुचित उपचारात्मक कार्य की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डी ऑप्शन से ये विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए।
भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। इस क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के रहते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का यह भाग पूरा हुआ। अब अगले पार्ट में मिलेंगे। नमस्कार।